Assalamu alaikum dear students. Welcome to irfa.org.pk. Today we will discuss MCQs of class 10 of chapter 2 from 66 to 80. So our first question on the screen is core temperature of human body is यानी इंसानों की जो है बॉडी का कोर टेम्परेचर क्या है 35 डिग्री सेंटीग्रेड 36 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 38 डिग्री सेंटीग्रेड. सो कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ यानी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के साथ एक सेकेंड प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन. सो द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ ऑक्सीजन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ कैक्टाई आर एग्जाम्पल ऑफ. कैक्टाई वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई रीजन्स में उगते हैं. तो देख लेते हैं ज़ीरोफाइट्स हेलोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स या नन. ज़ीरोफाइट्स वो एरिया होता है जिनमें एक ड्राई रीजन होता है जिसमें कैक्टाई उगता है. सो ज़ीरोफाइट इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की केमिकल कंपोजिशन है वाटर प्लस सॉल्ट्स प्लस ग्लूकोज प्लस यूरिया सॉल्ट्स ग्लूकोज ब्लड सेल्स ग्लूकोज यूरिया प्रोटीन एंड वाटर ब्लड सेल्स प्रोटीन और वाटर. सो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ वाटर प्लस सॉल्ट्स प्लस ग्लूकोज प्लस यूरिया. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द म्यूकिलेज एक्सक्रीटिंग प्लांट इज़. म्यूकिलेज एक लेसदार चीज़ है और इन चारों में से कौन सा प्लांट उसको एक्सक्रीट करता है कॉनिफर्स रबर लेडी फिंगर या टोमेटो. तो द म्यूकिलेज एक्सक्रीटिंग प्लांट इज़ लेडी फिंगर. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिया इन नॉर्मल केमिकल कॉम्पोजिट आयन इज़. यूरिया की जो अमाउंट है उसमें केमिकल कॉम्पोजिट आयंस कितने होते हैं 1.17 ग्राम पर लीटर 5.57 9.3 ग्राम पर लीटर 6.25 ग्राम पर लीटर. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर 9.3 ग्राम पर लीटर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द कनकेव पार्ट ऑफ द किडनी इज़ टूवर्ड्स. किडनी का कनकेव या उसको कर्व कह लें या उसको तिरछा कह लें वो पार्ट किस तरफ होता है वर्टिब्रल कॉलम की तरफ लोअर वर्टिब्रल कॉलम अवे फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम या अपर वर्टिब्रल कॉलम. सो द कनकेव पार्ट ऑफ द किडनी इज़ टूवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफाइट प्लांट्स इज़. हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स का सरफेस एरिया भी बड़ा होता है और वो सरफेस एरिया भी बड़ा होता है और लीव्स ब्रॉड भी होती हैं. सो इन चारों में से हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की एग्जांपल्स क्या है सी ग्रास कैक्टस ग्रास या वाटर लिली. वाटर लिली जो है वो एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफाइट्स है क्योंकि इसका जो लीव्स के सरफेस एरिया भी बड़ा होता है और इसकी लीव्स ब्रॉड भी होती हैं. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर वाटर लिली. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ यूरिन कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ. यूरिन में सबसे कम अमाउंट में क्या चीज़ मौजूद है इन चारों में से वाटर पोटेशियम आयंस सोडियम आयंस या यूरिया. सो यूरिन कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयंस. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गन विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस. इन चारों में से कौन सा ऑर्गन जो है वो होम्योस्टेसिस का काम करता है. होम्योस्टेसिस जो है इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो देख लेते हैं लंग्स किडनी स्किन या ऑल. स्किन जो है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है
और किडनी भी ऑस्मो रेगुलेटरी, ये तीनों ही ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल, ऑप्शन डी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग लिथोट्रिप्सी स्टोन इज रिमूव्ड. लिथोट्रिप्सी के दौरान स्टोन्स को रिमूव किया जाता है सर्जरी से, इलेक्ट्रिकल शॉक वेव से, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव से, या मेडिसिन्स. अच्छा, लिथोट्रिप्सी कैसा प्रोसेस है? ये एक नॉन सर्जिकल मेथड है जिसमें इलेक्ट्रिकल जो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स हैं उनसे जो है वो स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है. बाद में वो स्टोन्स जो है वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं. सो देख लेते हैं ऑप्शन सी, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव से स्टोन को ब्रेक किया जाता है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द गैस प्रोड्यूस्ड इन मीजोफिल सेल्स एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड. मीजोफिल सेल्स में दिन के वक्त कौन सी गैस बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होती है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन. So the gas which is produced in mesophyll cells as a byproduct during daytime is oxygen. Option D is the correct answer. Now move to the next question. Renal pelvis is a part of. Renal pelvis हिस्सा है. इन चारों में से renal pelvis किस ऑर्गन का हिस्सा है? किडनी, हार्ट, टेस्टिस या लंग्स. सो रीनल पेल्विस, क्योंकि रीनल से ही हमें पता चल जाता है कि जिन पार्ट्स के साथ रीनल आ रहा होता है तो वो डेफिनेटली किडनी से बिलोंग करते हैं. सो रीनल पेल्विस इज़ अ पार्ट ऑफ किडनी. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now move to the next question. The loss of water from aerial parts of the plants is called. प्लांट्स के हवाई हिस्सों या रास्तों से पानी के रिमूव होने को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन, गिटेशन, एक्सक्रीशन या ट्रांसपायरेशन. थर्मोरेगुलेशन तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है, जो कि स्किन करती है, उसको कहते हैं. गिटेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिप्स एंड मार्जिन्स ऑफ द लीव्स. एक्सक्रीशन जो है ये बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने को कहते हैं. सो ट्रांसपायरेशन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और नेक्स्ट क्वेश्चन जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं. बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड टेम्परेचर हो चुके हैं उन तमाम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. मेंटेनेंस को या इनके बैलेंस को वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और टेम्परेचर की बैलेंस को कहते हैं एक्सक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, होम्योस्टेसिस या रीएब्जॉर्प्शन. तो अगर मेंटेनेंस या बैलेंस होने की बात की जाए तो उसमें होम्योस्टेसिस है, क्योंकि होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस. सो होम्योस्टेसिस इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफा. इरफा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और लेटर ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन. जितने भी क्विज़ कंपटीशन हो चुके हैं उन तमाम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन पास पेपर से ही लिए जाते हैं.